हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 2 जनसांख्यिकी या जनगणना पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। ये क्लास सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए बनाया गया है। 15 अप्रैल 2026 यानी कि नेक्स्ट मंथ से ये क्लास शुरू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस 15 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिए। अध्याय 2 जनसांख्यिकी जनगणना। जनरली जो आपके एग्जाम में जनगणना से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनगणना 2011 के आंकड़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो चैप्टर 2 है जनसांख्यिकी या जनगणना वाला, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम देखने के लिए मिला है। क्योंकि एग्जाम में जब कभी भी इस जनगणना वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पहले से ही स्पेसिफाई कर देता है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात किस जिले का सर्वाधिक है, किस जिले का न्यूनतम है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले की सर्वाधिक है, किस जिले की न्यूनतम है। क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है जनगणना से वो उसमें स्पेसिफाई रहता है जनगणना 2011 के अनुसार। उसको देखिए, हमारे देश में जो है जो जनगणना होती है वो दार्शनिक आधार पर होती है, यानी कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। 2001 में जनगणना हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जनगणना हुआ था वो था 2011 में। उसके बाद अगला जनगणना होना था आपका 2021 में, ठीक है। लेकिन 2020-21 का जो टाइम पीरियड था ये कोरोना काल का टाइम था। इस टाइम में जो है पूरा लॉकडाउन का कंडीशन बना हुआ था, जनगणना हुए नहीं। अभी जनगणना आपका 2026 से स्टार्ट होकर 2027 में कंप्लीट होने वाला है। तो नवीनतम आंकड़े उसके बाद आएंगे, 27-28 में आंकड़े आपके पब्लिश होंगे, ठीक। लेकिन चैप्टर 2 हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का हिस्सा है। हो सकता है कि कभी भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाए। बाकी जैसे कि 2027 में नवीनतम आंकड़े आएंगे तो अगले 10 साल उसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल चैप्टर 2 से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस हम करते हुए चलेंगे। सिलेबस का हिस्सा है, आर्थिक सर्वेक्षण का एक चैप्टर है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जनगणना के जो आंकड़े हैं वो अलग से आपके सेंसस 2011 या जनगणना 2011 के अनुसार करके आता है। और इसमें जो चैप्टर 2 दिया गया है जनसांख्यिकी, इसमें नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिकॉर्ड रहता है, ठीक। ये 33 जिलों के अनुसार इसमें हम जितने भी आंकड़े पढ़ेंगे ये छत्तीसगढ़ के जो नवीनतम जिले बन चुके हैं 2011 के टाइम पीरियड में। हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 18 थी। 2011 के बाद जितने भी जिले बने हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो इसमें हम जितने भी आंकड़े पढ़ेंगे वो 33 जिलों के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या 2026 कितनी है? 3,12,11,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। अब यहां पर ध्यान देना, पिछला जो आपका चैप्टर था अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3,10,68,000 बताया गया है, ठीक है। 3,10,68,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है और ब्रैकेट में लिखा है 2025, ठीक। और ये आंकड़ा क्या है? 2026। कंफ्यूज मत होना,
ठीक है सर, आपने पिछले चैप्टर में जो है आपने 3,10,68,000 बताया था, अभी बता रहे हो 3,12,11,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या बता रहे हो। ये 2026 का है। चैप्टर 2 में 2026 का आंकड़ा दिया है, चैप्टर 1 में 2025 तक के आंकड़े दिए हैं। दोनों को एक लमसम याद रख लेना। 3,10,68,000 2025 तक की स्थिति में, 3,12,11,000 2026 तक की स्थिति में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 3,12,11,000 छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या है। अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है, न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों में है? इन 3,12,11,000 में से सर्वाधिक जनसंख्या इन टॉप 3 जिलों में निवास करती है। हम टॉप 3 और बॉटम 3, सर्वाधिक 3 जिले और न्यूनतम 3 जिलों को देखेंगे। टॉप में है रायपुर, जहां पे 28.21 लाख आबादी निवास करती है। सेकंड नंबर पर है बिलासपुर, जहां पे 21.61 लाख आबादी निवास करती है। थर्ड नंबर पर है दुर्ग, जहां पे 19.62 लाख आबादी निवास करती है। वहीं अगर हम न्यूनतम आबादी की बात करें तो नारायणपुर, जहां पे मात्र 1,63,000 आबादी निवास करती है। सुकमा में 2.66 लाख आबादी और आपके बीजापुर में 2.73 लाख आबादी निवास करती है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या, देखिए इसको अनुमानित बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या 2026 कितनी है? 3,12,11,000, जिसमें से सर्वाधिक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग टॉप 3, बॉटम 3 नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। टॉप 3 क्यों है ये? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सभी के सभी डेवलप्ड जिले हैं, आपके डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्री वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, यहां पे जो है आपके रायपुर टॉप में राजधानी है, सेकंड नंबर पर बिलासपुर और थर्ड नंबर पर है आपका दुर्ग। ये टॉप 3 जिले हैं जहां पे सर्वाधिक आबादी निवास करती है। बॉटम 3 की बात करें तो नारायणपुर पूरा अबूझमाड़ का जंगल है, वहां पे ज़्यादा लोग, वहाँ जाहिर सी बात है वहां पे आबादी कम होगी। सुकमा ये भी आपका जंगल वाला एरिया है। बीजापुर, तो जो बॉटम 3 है सभी के सभी बस्तर संभाग में है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। अगर आंकड़े ये याद नहीं होते तो भी चलेगा, लेकिन टॉप 3 बॉटम 3 कम से कम याद करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति अनुमानित जनसंख्या 2026। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति अनुमानित जनसंख्या 2026 ये है 43,61,758। 3,12,11,000 में से 43,61,758, 43,61,758 ये 2026 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किन जिलों में निवास करती है? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से है? रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार। रायपुर में 4.86 4,86,000, बिलासपुर में 4,85,000, बलौदाबाजार में 3,64,000। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट निवास करती है। न्यूनतम कौन सा है? सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कारण के साथ याद रखना, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यहां पे अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। पूरा आदिवासी बहुल एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया है। यहां पे अनुसूचित जाति कम होगा, जनजाति ज्यादा होंगे, जाति कम होंगे। समझ रहे? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या ज्यादा होगी, अनुसूचित जाति जनसंख्या कम होगी। ठीक, तो सुकमा में मात्र 1,442 शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति निवास करती है। नारायणपुर में 6,093 अनुसूचित जाति निवास करती है। दंतेवाड़ा में आपका 9,152 आपकी इतनी जनसंख्या अनुसूचित जाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2026 अनुमानित 3,12,11,000। ठीक, अनुसूचित जाति जनसंख्या 43,61,000, कम से कम इतना याद रखना, 43,61,758।
अब अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें, सॉरी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब कितना है? अनुसूचित जनजाति अनुमानित जनसंख्या 2026 92,18,476। कितना? 92,18,476, जिसमें से सर्वाधिक टॉप 3 किन जिलों में निवास करते हैं? बस्तर, जशपुर, कोरबा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, बस्तर, ठीक है, आपका पूरा का पूरा बस्तर संभाग जो है आपका आदिवासी या जनजाति बहुल एरिया है। जशपुर, उत्तर छत्तीसगढ़ का जशपुर एरिया, यहां पर भी आपके जनजाति संपन्न है। लेकिन यहां पे कोरबा ध्यान देना, ठीक है। आप लोग सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इसको आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन टॉप 3 में जो है बस्तर, जशपुर और आपका कोरबा है। बस्तर में 6,16,000, जशपुर में 5,94,000 और कोरबा में 5,78,000। ठीक, बॉटम 3 कहाँ है? बेमेतरा, खैरागढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़। बेमेतरा में 50,485, खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिले में 63,165, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 91,994। देखो इतने सारे आंकड़े हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े, इसको लेकर के अगर डाउट हो रहा है तो सिंपल जो कुल जनसंख्या है ना उसको याद करना, यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या 2026 कितना है? 3,12,11,000। फिर छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुमानित 2026 कितना है? 43,61,758। फिर इसको याद रखना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुमानित 2026 कितना है? 92,18,476। और केवल बस ये टॉप 3 के नाम याद रखना, अगर उनके कितनी आबादी निवास करती है याद नहीं हो रहा है तो कम से कम सीक्वेंस वाइज से याद रखना। टॉप 3 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। बॉटम 3 नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। अनुसूचित जाति में टॉप 3 रायपुर, बिलासपुर, बड़ौदाबाजार। अनुसूचित जाति में बॉटम 3 सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। वैसे ही अनुसूचित जनजाति में टॉप 3 बस्तर, जशपुर, कोरबा। बॉटम 3 बेमेतरा, खैरागढ़, सारंगढ़। कई बार हम टॉप 3 लेकर के चल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन टॉप 5 से आता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के आधार पर जिलों को क्रमानुसार घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक से न्यूनतम घटते क्रम में क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी तक ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार पे आया है। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, नेक्स्ट, कुल अनुमानित कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत। ठीक, ये क्या बताता है कि किसी जिले में या किसी क्षेत्र विशेष में कुल कितने प्रतिशत लोग या कुल कितनी प्रतिशत आबादी किसी न किसी कार्य में संलग्न है या कोई ना कोई कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। समझना, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत क्या कहलाता है? ये किसी क्षेत्र विशेष में ऐसे लोगों की संख्या या ऐसे लोगों का अनुमानित प्रतिशत जो किसी न किसी कार्य में संलग्न है, कोई कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। इच्छा रख रहे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, कार्य करने में सक्षम है लेकिन रोजगार नहीं है। एक तो कार्य कर रहे हैं वो भी काउंट होंगे, और जो कार्य करने में सक्षम है लेकिन उनके पास कार्य नहीं है वो भी काउंट होंगे। ठीक, तो इन्हें कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 2026 48.85% है। कितना? 48.85% छत्तीसगढ़ का आपका कुल अनुमानित कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 48.85% लोग किसी ना किसी कार्य में संलग्न है या कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ठीक, सर्वाधिक किस जिले में है अगर पूछा जाए कार्यशील जनसंख्या, तो शक्ति जिला 61.87%, जशपुर 61.27%, जांजगीर चांपा 59.38%। ठीक,
बॉटम 3 कौन से है? रायपुर 40.87%, दुर्ग और मनेंद्रगढ़ संयुक्त रूप से 42.35% और रायगढ़ 43.64%। ठीक, टॉप 3 बॉटम 3, कम से कम ये 48.85 को तो याद रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2026 में किशोरावस्था, युवावस्था और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, यानी कि आयु के हिसाब से जो है आपकी जनसंख्या, उनका प्रतिशत और किन जिलों में वो किशोर, युवा, वृद्ध वर्ग निवास करते हैं, उसका भी आंकड़ा दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 3,12,11,000। ठीक, जिसमें से किशोरावस्था की जनसंख्या है 54,59,650। किशोरावस्था 10 वर्ष से 19 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को किशोर कहा जाता है। किशोरावस्था 10 वर्ष से 19 वर्ष आयु वर्ग। छत्तीसगढ़ की कुल 3,12,11,000 में से 54 लाख का लमसम में याद रखना, 54 लाख जो है ये किशोरावस्था या किशोर वर्ग है, 10 से 19 वर्ष आयु वाले। ठीक, युवावस्था 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को युवावस्था कहा जाता है। ठीक है, इनकी आबादी है 81,89,475। ठीक है, 3,12,11,000 में से 81 लाख 89 को क्या बोलते हैं, 90 और 79 देख लेना। ठीक है, मेरे को कंफ्यूजन रहता है। 79,475 ये जो है आपके युवावस्था है, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग। ठीक, और 60 वर्ष से अधिक जिसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनकी आबादी है 31,36,799। 31,36,799। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 17.49% किशोरावस्था या किशोर आयु वर्ग के लोग हैं। 3,12,11,000 में से 17 या 17.5% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष यानी कि किशोर आयु वर्ग के लोग हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 26.24% युवावस्था यानी कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की आबादी है। ठीक, और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 10.05% 10.05% सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या है। ठीक है, 3,12,11,000 में से आपका 10.05% 60 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन है। ठीक है, अब देखिए ये जो किशोरावस्था वर्ग है 10 से 19 वर्ष, ये सर्वाधिक किन जिलों में निवास करते हैं? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, कारण के साथ बता रहा हूं, चीजें आसानी से याद होगी। टॉप 3 में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग है। क्यों है? रायपुर एजुकेशन, कॉलेज सर्वाधिक है वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट, जैसे आप अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नीट, क्लैट, ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो सबसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर रायपुर, बिलासपुर में है। बिलासपुर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले में हब है। दुर्ग, जहाँ पे अच्छे से अच्छे कॉलेज दुर्ग में मौजूद है, तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। ठीक है, और इस पढ़ाई को करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ भर से लोग इन शहरों के लिए और पलायन करते हैं। तो ये जो 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग है, 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग, जो कि देखो 10 वर्ष से लेकर के आप 18 वर्ष के आयु में तो आप पढ़ाई ही कर रहे होंगे, यानी कि स्कूल में रहते हैं। 18 के बाद जो 19 है, इसमें जो आपका अगर आप देखेंगे ना, ये किशोरावस्था और युवावस्था दोनों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग है। अच्छे अच्छे स्कूल भी आपके रायपुर में हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज भी आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिलों में हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में है। तो टॉप 3 तीनों मामलों में, जो आपके टॉप 3 दोनों मामलों में, किशोरावस्था और युवावस्था, कौन सा होगा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। युवावस्था रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर में सर्वाधिक क्यों है? कैपिटल है, राजधानी है, सेंटर में है। ठीक, रायपुर में 4,95,000, बिलासपुर में 3,86,000, दुर्ग में 3,19,000। याद हो सकता है तो ठीक है, नहीं याद हो सकता तो और भी अच्छी बात है। केवल लमसम ये आंकड़ा जनसंख्या कितना है और आपका प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या का, वो याद होना चाहिए। बॉटम 3 नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर में 28,000,
सुकमा में 48,000 और बीजापुर में 49,000। वैसे ही युवावस्था 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग, जिसमें टॉप 3 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर में 7,46,000, बिलासपुर में 5,43,000, दुर्ग में 5,16,000। वैसे ही याद हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। ठीक, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर दोनों सेम टू सेम, ठीक है, दोनों सेम टू सेम। जैसे ही देखो यहां तो एजुकेशन के मामले में है, वैसे ही जो आपका जनजाति बहुल क्षेत्र है या जो बस्तर वाला एरिया है, दुर्गम जंगल वाला एरिया है, तो यहाँ के जो किशोर वर्ग है और युवा वर्ग है, कुछ लोग पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत से किशोर वर्ग और युवा वर्ग रोजगार की तलाश में इन शहरों की ओर पलायन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किशोर वर्ग और युवा वर्ग की जनसंख्या कम है। ठीक, कारण के साथ याद रखेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, रटने बैठेंगे तो केवल रटते ही रह जाओगे। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक आयु की अगर हम बात करें तो कोरबा, कोंडागांव, गोरेला, पिंडरा, मरवाही। कोरबा में 2,75,000, कोंडागांव में 2,14,000, गोरेला, पिंडरा, मरवाही में 2,07,000। ठीक, बॉटम 3 बेमेतरा, महासमुंद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। बेमेतरा में मात्र 13,304, महासमुंद में 14,622, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में 15,004। ये 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी है। फिर से बता रहा हूं, केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या याद रखना। किशोर की जनसंख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है, युवा का जनसंख्या कितना है, प्रतिशत कितना है, और सीनियर सिटीजन की जनसंख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है। टॉप 3 बॉटम 3 जिलों के नाम को याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो अनुमानित 2026। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, यह कहलाता है आपका लिंगानुपात। अगर किसी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2026 के लिए अनुमानित है 994, यानी कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुष है तो उसके कंपैरिजन में उसी क्षेत्र में 994 महिला है। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात काफी अच्छी स्थिति में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2026 के लिए कितना अनुमानित है? 994। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात किन जिलों में है? टॉप 3 कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा। कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा। कोंडागांव में 1053, बालोद में 1031 और दंतेवाड़ा में 1029। सबसे कम लिंगानुपात किन जिलों में है? जांजगीर चांपा 965, मुंगेली 967 और आपका बिलासपुर 969। ठीक, 6 वर्ष से कम आयु में लिंगानुपात, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000, ये क्या है? ये आपके बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। प्रति 1000 बॉयज की तुलना में गर्ल्स की संख्या 6 वर्ष से कम आयु में लिंगानुपात कितना है? 963। टॉप 3 दंतेवाड़ा, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, कबीरधाम संयुक्त रूप से। दंतेवाड़ा में है 1012, सेकेंड नंबर पर है कोंडागांव और राजनांदगांव संयुक्त रूप से 1001, थर्ड नंबर पर है गरियाबंद और कबीरधाम संयुक्त रूप से 997, दोनों में, कबीरधाम में भी 997, आपका गरियाबंद में भी 997, कबीरधाम में भी 997। बॉटम 3 सुकमा में 910, सक्ती में 914 और आपका सूरजपुर में 916। 6 वर्ष से कम आयु। उसके बाद अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट कितना है? शेड्यूल्ड कास्ट का आपका लिंगानुपात है 997। टॉप 3 बस्तर, राजनांदगांव, बालोद। बस्तर में 1053, राजनांदगांव में 1053। अच्छा, दोनों संयुक्त रूप से आएंगे ना, दोनों अगर 1053 है तो इसको एक बार मैं क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, कहीं ये डाटा मिस तो नहीं है। अगर दोनों होगा, दोनों संयुक्त रूप से होगा, कोई बात नहीं, कमेंट के नीचे लिख दूंगा मैं। बालोद में है 1051। ठीक, अगर भूल जाऊं बाई चांस तो मेरे को कमेंट में मतलब यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि सर आपने अनुसूचित जाति को क्रॉस चेक नहीं किया है, तो मैं उस टाइम पे क्रॉस चेक करके नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, बस्तर का 153, राजनांदगांव का बस्तर का 1053, राजनांदगांव का 1053, बालोद का 1051। बॉटम 3 की बात करें तो सुकमा 710, बीजापुर 910 और आपका नारायणपुर 949। ठीक, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात शेड्यूल्ड ट्राइब सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 1029, यानी कि अनुसूचित जनजाति में 1000 पुरुषों की तुलना में 1029 महिला है। ठीक है, यहां पे कंडीशन अच्छा है
यहाँ पे लिंगानुपात सेक्स रेशियो काफी अच्छे कंडीशन में है, ज्यादा है। तो दंतेवाड़ा 1079, कोंडागांव 1074, बस्तर, कांकेर, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी संयुक्त रूप से 1053। ठीक। बॉटम 3 जांजगीर चांपा 964, दुर्ग 991 और कोरिया और बेमेतरा 997। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसमें भी अगर याद करने में दिक्कत होगा, टॉप 3 बॉटम 3 के नाम याद रखना, लेकिन कम से कम 2026 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित लिंगानुपात 994, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मतलब 6 वर्ष से कम आयु वर्ग को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 997, 1029, इसको कम से कम याद रखना। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2026। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यह एक सांख्यिकी माप है जो बताता है कि किसी निश्चित जनसंख्या के लोग औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे। ठीक है, किसी निश्चित जनसंख्या के लोग औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे, यह किसी देश, राज्य के स्वास्थ्य स्तर, जीवन स्तर, सामाजिक आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक होता है। ठीक है, यानी कि किसी, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग औसतन कितने साल तक जीवित रहते हैं, यह आंकड़ा है। जीवन प्रत्याशा, ये कि उस राज्य का, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का स्वास्थ्य स्तर कैसा है, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है और यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार से, ये दर्शा रहा है। तो जीवन प्रत्याशा एक तरफ भारत का दिया है और एक तरफ दिया है छत्तीसगढ़ का। पुरुषों में जीवन प्रत्याशा है 70.04 वर्ष। ठीक है, यानी कि भारत में पुरुष लोग औसतन 70.04 वर्ष तक जीवित रहते हैं, एवरेज है। ठीक है, महिला 73.7 वर्ष, यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, महिलाएं औसतन 73.7 वर्ष तक जीवित रहती है। ठीक। छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 68.6 वर्ष, 68.6 ईयर्स औसतन पुरुष जीवन प्रत्याशा। ठीक है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ में 72.3 वर्ष, यानी कि महिलाएं औसतन छत्तीसगढ़ में 72.3 वर्ष जीवित रहती है। किसी निश्चित जनसंख्या के लोग औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, ये जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ये उस राज्य, उस देश, उस क्षेत्र विशेष के स्वास्थ्य स्तर, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, और आपका जीवन स्तर को दर्शाता है। इसको याद रख लेना। ठीक। नेक्स्ट, आश्रित जनसंख्या अनुपात या इसे निर्भरता अनुपात या इंग्लिश में डिपेंडेंसी रेशियो भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, आश्रित जनसंख्या। आश्रित कौन से लोग आश्रित होंगे? एक वर्ग जो कि बाहर जाकर के रोजगार करता है, कार्य करता है, पैसा कमा करके घर में लाता है, तो उसके परिवार के पीछे ऐसे लोग जो कि कार्य नहीं कर रहे हैं और वो उस कमाऊ सदस्य के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे लोगों को आश्रित जनसंख्या कहा जा रहा है। सीधे साधारण शब्दों में यही डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए, जब आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, एक फैमिली है जिसमें पिताजी है, माँ है और 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि स्कूल जा रहे हैं। दोनों लड़के लड़की कमा नहीं सकते। अच्छा, उनके साथ उनके दादा दादी भी रह रहे हैं, यानी कि माता पिता, 2 बच्चे और उनके दादा दादी। तो कमाने वाले पिताजी, माँ है हाउसवाइफ, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जो उनके जो दादा दादी है, यानी कि पिताजी के माता पिता, उनकी उम्र हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे हैं। तो ये दोनों बुजुर्ग व्यक्ति, वो भी उस कमाऊ सदस्य यानी कि पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं वो भी पिताजी के आय के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो माँ हाउसवाइफ है वो भी पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कहलाता है आपका आश्रित जनसंख्या। आर्थिक रूप से आश्रित लोगों 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं। देखो, चाइल्ड लेबर जो है हमारे यहाँ, हमारे भारत में 14 वर्ष से कम आयु के, ये चाइल्ड लेबर कहलाएंगे, और जिसका एज 14 वर्ष से ऊपर हो चुका है वो कहीं ना कहीं अपना कार्य कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 0 से 14 वर्ष लिया गया है। तो 0 से 14 वर्ष के बच्चे, दूसरा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, इन्हें जो है आश्रित लोगों में काउंट किया जाता है। ठीक। की संख्या और कामकाजी उम्र 15 से 64 वर्ष।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 0 से 14 वर्ष ये जो है आपके बाल श्रमिक कहलाते हैं। अगर 14 वर्ष से अधिक हो गए तो वो कमाऊ कहलाएंगे। और वैसे ही 64 वर्ष आयु वर्ग, कुछ कुछ जगहों में रिटायरमेंट 60 साल में होता है, कुछ जगहों में रिटायरमेंट 65 साल में होता है। तो इसीलिए 15 से 64 वर्ष यहाँ पे लिया है। 15 से 64 वर्ष के कामकाजी उम्र के वयस्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, ये कहलाता है आपका आश्रित जनसंख्या अनुपात या निर्भरता अनुपात। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 60 वर्ष से अधिक लिखा है और यहाँ पे 64 लिखा है, क्यों? जब कैलकुलेट किया जाएगा ना तो पैमाना इसके हिसाब से चेंज हो जाता है। कि अगर मान लो यहाँ पे 60 वर्ष के बुजुर्गों को अगर कैलकुलेशन में रख रहे हैं तो यहाँ पर 15 से हो जाएगा 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या, और यहाँ पर 65 वर्ष से प्लस रखा जाएगा तो यहाँ पर जो है 15 से 64 हो जाएगा। तो जनसंख्या किसका निकालना है, कितने आयु वर्ग का निकालना है, उसके हिसाब से ये भी चेंज होता है। ठीक, तो 0 से 14 वर्ष के जो कार्य नहीं कर सकते, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हो चुके सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को उनकी जनसंख्या, और जो आपके कमाऊ वर्ग है यानी कि कामकाजी उम्र 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात आश्रित जनसंख्या अनुपात या निर्भरता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। ठीक, अब आयु वर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2021-2026 के आंकड़े दिए गए हैं और इस आंकड़े के आधार पर क्या बताया जा रहा है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है वो दिखाई गई है। देखिए 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग ये कार्य नहीं कर सकते, कार्य करेंगे तो बाल श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के आश्रित जनसंख्या अनुपात 2021 में था 439, 2026 में ये घट करके हो गया 409, 439 से घट करके कितना हो गया 409, यानी कि इसमें कमी आई है 2021 की तुलना में 2026 में, यानी कि बाल आश्रितता का भार धीरे धीरे कम और राज्य का कार्यशील आयु वर्ग सशक्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 439 से 409 हुआ, कमी हुई, तो ये अच्छा सूचक है। अच्छा सूचक का मतलब जो बाल आयु वर्ग जो कि आश्रित थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि ये वर्ग अब बड़े हो रहे हैं 21 से आपका 26, यानी कि अब कमाऊ श्रेणी में आ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है राज्य का कार्यशील आयु वर्ग सशक्त हो रहा है। ठीक है, कथन आधारित प्रश्न जब बनते हैं तब उसमें ये सारे स्टेटमेंट काम आता है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की अगर बात किया जाए, 2021 में था 138 और 2026 में हो गया 157, यानी कि इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसमें क्या हुआ था, कमी हुआ था। तो ये क्या चीज का सूचक है, द्योतक है। राज्य की वृद्ध जनसंख्या में निरंतरता वृद्धि हो रही है, दीर्घायु और स्वास्थ्य सुधार का परिचायक है, यानी कि वृद्ध लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है यानी कि उन लोग स्वस्थ है, उन्हें अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, जिस कारण से वे जीवित है, दीर्घायु और स्वास्थ्य सुधार का परिचायक है हमारे राज्य में। याद कर सकते हो। ठीक, फूटी किस्मत रही तो इससे क्वेश्चन आएगा, बाकी पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ भी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ये लास्ट का जो दोनों है ना, ये स्पेस था करके मैंने इसको ऐड कर दिया, बाकी मुझे खुद अपने हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जो मैंने आपको पिछले SRS रिपोर्ट में पढ़ाया था, आपका क्रूड बर्थ रेट यानी कि अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर CDR, आपका शिशु मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र में जो है आपका मृत्यु दर, और आपका प्रजनन दर, ये सभी के सभी आप SRS रिपोर्ट से पढ़िएगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट दिया गया है ये डेमोग्राफी यानी कि प्रोजेक्टेड वाला है, अनुमानित है कि इतना हो सकता है। लेकिन जो हमने चैप्टर 1 में SRS रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पढ़ा है ना, वो एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है 1.9 है इसमें, 5 साल से कम आयु में मृत्यु दर 45, आपका शिशु मृत्यु दर जो है 34, अशोधित मृत्यु दर 7.3, आपका अशोधित जन्म दर 15.8 और जनसंख्या वृद्धि दर है वो है आपका 9.4। 2001 से 2011 के बीच में कंपैरिजन है, पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब एक दिया है मध्य आयु वर्ग। हमने किशोर वर्ग देखा, हमने युवा वर्ग देखा, हमने वृद्ध वर्ग देखा। एक और दिया गया था आपका मध्य आयु वर्ग, ठीक है, मेडन एज, जिसमें 28 से 32 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को काउंट किया जाता है। मध्य आयु किसी भी राज्य की जनसांख्यिकी दिशा सूचक रेखा होती है। 28 से 32 वर्ष की मध्य आयु यह दर्शाती है कि राज्य के पास अभी भी एक विशाल कार्यशील जनसंख्या उपलब्ध है जो आर्थिक विकास, उत्पादन और नवाचार की आधारशिला बन सकता है। जहां वर्ष 2011 में मध्य आयु वर्ग 24.15 वर्ष थी, वहीं पर 2026 में, यानी कि एवरेज औसतन, वहीं 2026 तक बढ़ करके 28.60 वर्ष तथा 2036 तक 32.51 वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका अध्याय 2 जनसांख्यिकी या जनगणना 2026 होता है समाप्त। इंपॉर्टेंट क्या क्या है बता देता हूँ, उसको एक बार रीड कर लेना। 2026 के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम, अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम जिले, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम जिले और कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम जिले। ये पूरा टेबल याद कर लेना। उसके बाद किशोरावस्था, आबादी कितनी है, प्रतिशत कितना है, आबादी प्रतिशत सेम युवा में और आपका सीनियर सिटीजन में, इसको भी याद कर लेना। टॉप 3 बॉटम 3 याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो, जो इंटेलिजेंट है या जिनमें क्षमता है, कई लोग जो है आर्थिक सर्वेक्षण से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि आंकड़े एक बार में याद नहीं होते। तो जिनसे याद हो सकता है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनसे याद नहीं हो सकता ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, केवल ये दोनों कॉलम को पढ़ेंगे चलेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपका लिंगानुपात, इसमें छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनतम जिले याद कर लेना। 6 वर्ष से कम आयु का याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितना है और सर्वाधिक न्यूनतम जिले, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। जीवन प्रत्याशा और आश्रित जनसंख्या अनुपात मीडियम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।